अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पंजाब की सियासत गर्म हो गई। हालांकि इमरान खान साहब ने दोनों असेंबलीज केपी और पंजाब की को डिसॉल्व करने का कहा था जुमे को, लेकिन पंजाब जो है वो हीट पकड़ चुका हुआ है और जहां पे कह रहे हैं कि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, बल्कि कल तो हमें कोई बता रहा था कि इस्लामाबाद से भी लाहौर में ज्यादा ठंड थी, तो आज कहा यह जा रहा है कि जो सियासी गर्मी का पारा है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाहौर में है, जो दिल है पंजाब का। और पंजाब के जो दिल में इस वक्त सियासत जो गर्म है, वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं। कल भी गुज़िश्ता रोज भी मुलाकातें हुई और आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पीडीएम या शायद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 में से 6 लोगों से राब्ते कर लिए हैं। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है कि जिसके ऊपर तकिया किए बैठे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, और अगर वही, क्योंकि चौधरी शुजात साहब जो कि बड़े भाई भी हैं और ख़ानदान के बड़े भी हैं, पीएमएल काफ के करता धरता भी वही हैं, वो भी मौजूद हैं लाहौर में, और अगर उनके तुफैल ये 6 लोगों की मुलाकातें हुई हैं तो फिर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये स्पीकर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। पहले स्पीकर सत्यान साहब कह रहे थे कि जी हम ये गैर कानूनी है जो गवर्नर साहब ने भेजा है चीफ मिनिस्टर के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और दूसरी जानिब से पीपल्स पार्टी और पीडीएम के तमाम लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। मैदान जो है वो बहुत गर्म है, देखते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि जो स्पीकर साहब ने कहा है कि जी हम अगले 15-20 दिन या महीने 2 महीने के लिए मुलतवी कर देंगे और कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि फिर पंजाब असम्बली को हम सील कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और तजियाकार, कॉलम निगार। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। मेरे साथ माहिर कानून है और आइनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पनसोटा आपके वक्त का। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और कानूनदान भी, इनसे बहुत राह सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब के शॉट से शुरू करना चाह रहा हूं, जो आज उन्होंने मीडिया से बात की, लीगल माहिरीन से गुफ्तगू के बाद क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ये सुन लें ज़रा। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखें का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। जी, दोनों ऑप्शंस हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सत्यान साहब ने जो कल कहा था वो नहीं, इसका मतलब स्पीकर को कन्वे कर दिया गया है कि जनाब जो आपने करना है वो यही है तरीका कि आइदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो भी आप शेड्यूल करेंगे। पहले अगर कानूनी इस पर राय ले ली जाए, पनसोटा साहब क्या कहते हैं, ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई एंड अलाइड के पास? जी सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ को कानूनी पैराए में देखना है तो सबसे पहले ये आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत ये मूव किया गया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा गया, और साथ साथ ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है रेजोल्यूशन वो भी मूव की गई है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, जो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत मांगा गया, उसमें ये कहा गया कि गवर्नर शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली, और समनिंग द प्रोविंशियल असेंबली जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है असेंबली के 1997 की, उनके तहत आपने समन करनी है। और जब आप उसका क्लॉज 3 या रूल 3 देखते हैं तो उसमें एक तरीकाकार वजह किया गया है कि समनिंग द असेंबली मींस कि जो सेक्रेटरी है उसने ऑफिशियल गजेट में उसका डेट, टाइम, प्लेस नोटिफाई करना है। ये चीज उस वक्त पॉसिबल नहीं होगी जिस वक्त ऑलरेडी एक सेशन हो रहा होगा, और इस वक्त ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, तो उसके दौरान एक फ्रेश सेशन को इनिशिएट करना मेरे नजदीक शायद लीगली और आईनी पॉसिबल ना हो। सेकंड आते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, लेट से वो टेकअप हो भी जाता है, जो कि मैं वंस अगेन समझता हूं ड्यूरिंग द सेशन शायद टेकअप ना हो सके, तो वो भी है। और तीसरा जो है, जो मैं गवर्नमेंट की साइड से एक्सेस की बात करना चाह रहा हूं, जिस पर मुझे लगता है कि जब ये अदालत में जाएगा मामला सामने आएगा कि गवर्नमेंट भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए इजलास नहीं कर सकती, कि हर वक्त वो इजलास कर रहे हैं, पूरा पूरा साल इजलास कर रहे हैं।
ये तो फिर डिफीट कर देगा पर्पस के आईनी प्रोविजंस को, दे कांट बी ब्रॉट इनटू क्वेश्चन। तो ये तीनों सिचुएशंस में मैं इसको अदालत में जाता हुआ देख रहा हूँ। एक स्पीकर एक रूलिंग देंगे, और आपको पता है स्पीकर रूलिंग तो आजकल वैसे ही बड़ी पॉपुलर है, और वो फिर अदालत में जाएंगी। अब ये देखना होगा कि अदालत 10:30 बजे खुलेगी या अदालत सुबह सुबह फैसला करेगी, डिपेंडिंग ऑन द स्पीकर रूलिंग, उसके मुताबिक फैसला आएगा। सही। कमर दिलशाद साहब, योर टेक ऑन दिस, क्या बाइंडिंग है और क्या बाइंडिंग नहीं है, और आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इट वुड बी दैट सिंपल, बड़े मतलब नॉर्मल तरीके से सब हो जाएगा? जी हमारी नाकिस राय तो है, जितने बड़े बहारी काम करते तो उनके सामने तो हमारी बात जाहिर है कि बड़ी इतनी अहमियत की हमल नहीं होगी, लेकिन हमारा अपना एक आइन और कानून का जो हमने मुताला किया है या जिससे हमारा तजुर्बा, उसमें सबसे कमर दिलशाद साहब की ऑडियो हो रही है, जरा देख लें। जी जी कमर दिलशाद साहब, सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो आइन के आर्टिकल 112 में इजाजत देता है कि जनाब आप इस अरसे में तहरीक एतमाद पेश हो सकती है, और इसी लगा लेकिन कौमी असम्बली तरफ जाए तो वहाँ आइन का आर्टिकल 95 जो है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भी अगर तहरीक एतमाद, लेकिन अगर बजट का इजलास जारी है, मालियाती बिल पेश हो रहा है, तो उस वक्त तहरीक एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पेश नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ का आर्टिकल 112 में तो खामोश है, वहां तो कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसी तरह लेकर जो सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब हैं वो एक सहारा ले रहे हैं कि जी हमारा एक एक्ट बता रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो तहरीक एतमाद पेश नहीं होती। आइन के सामने आइन जो है वो बालादस्त है, उसके नीचे प्रोसीजर है, एक्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके नंबर 2, अब गवर्नर ने जो बुलाया तलब किया है कल 4 बजे, उन्होंने आर्टिकल 130 के जरिए अपने ऑर्डर जारी किया वज़ीर आला पंजाब को कि आप अपना मेरी नुक्ता नजर के मुताबिक एतमाद हो चुके हैं सूबाई असम्बली की हैसियत में, और आप अपना कल एतमाद का वोट हासिल करें 4 बजे। तो वो भी एक उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 के तहत किया है इजलास उन्होंने, तो वो भी प्रोसीजरल की वैल्यू कोई नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है प्रोसीजर की, तो वो इस लिहाज से आना पड़ेगा। अगर चौधरी परवेज लाई साहब नहीं आते स्पीकर साहब के की वजह से या किसी और की वजह से, तो वो अपने ओहदे से सीज कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है कि आपने चूंकि एतमाद का वोट हासिल नहीं किया तो आप वज़ीर नहीं रहे। बाकी हमारे दोस्त ठीक है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, तो वहां भी केस जा सकता है, लेकिन गवर्नर जो है वो सख्त एक्शन लेकर अगर कल वो ना आए परवेज लाई, इसका मतलब ये होगा कि वो एतमाद का वोट हासिल करने में ये बहानेबाजी होती है। कौमी असम्बली में हो, सूबाई असम्बली में हो, प्रोसीजरल तरीके अलग होते हैं, एक्ट अलग होते हैं। तो आप अगर आपके पास एतमाद के वोट मौजूद हैं तो आप ये लैतो लाल का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप जाए जाके कल 4 बजे पेश हो जाए, अगर आप पेश नहीं हुए लेकिन नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और गवर्नर सकता है कि आप आइन को सबोताज कर रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को खत्म कर दी थी और ये कातिल के खिलाफ आर्टिकल इसलिए आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो इसी तरह गवर्नर साहब का भी हुक्म जो है उसको तामील करनी पड़ेगी। सही, बिल्कुल। कयूम सिद्दीकी साहब, लैतो लाल से कमर शाह साहब का ख्याल है कि जो है वो मामलात को लेकर आगे चल रहे हैं। जिस दिन से इमरान रजीम चेंज हुई उस दिन से इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शंस दें, आम इंतखाबात दें, तो हुकूमत की साइड से आता था कि जी आपके पास 2 असम्बलियाँ हैं, आप वो तोड़ दें और इलेक्शन ले लें हमसे। अब उन्होंने जब अनाउंस किया है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ ले गए। खौफ है, क्या है, या इन हालात में जो है वो बस इमरान खान साहब को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी वो चीज़ करेंगे उसके वो अपोजिट जाएंगे? देखिए ज़मीर हैदर साहब, इमरान खान साहब जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया है उसके बाद से अब तक अपनी कोई एक डिमांड जो है वो नहीं करवा सके। वो आर्मी चीफ का मामला हो, वो इलेक्शंस का मामला हो, वो इस्तीफ़ों का देने का मामला हो, तो फ्रस्ट्रेटेड तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तभी आप जो है जो कंफर्टेबल गवर्नमेंट्स हैं आप उनको डिज़ोल्व कर रहे हैं। सो आप देखना ये है कि आया चीफ मिनिस्टर ये इख्तियार असम्बली डिज़ोल्व करने का सेटिस्फाइड हो के अपने तौर पर कर रहा है या अंडर ड्यूरेस कर रहा है, वो ये प्रेशर, एक ये भी बात है।
फिर दूसरी बात जो है जहाँ पे अपना कमर दिलशाद साहब ने बात छोड़ी है ना कि अगर असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता या इस तरह की बात होती है तो इसका मतलब है कि आप जो है सूबे को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो नाकाम हो रही है। तो इसके बाद फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो उसके बाद एक इमरजेंसी है जिसको आप गवर्नर राज कहते हैं। 234 आइन का आर्टिकल है जिसमें गवर्नर ये ख़त लिख सकता है सदर मुमलिकत को कि जो है सूबा आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा है तो उनकी नज़र में ये जो वहाँ पे लगना चाहिए, या फिर अगर वो सदर जो है वो रोक सकता है कि नहीं जी आप गवर्नर साहब की राय जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि जॉइंट रेजोल्यूशन जो है दोनों ऐवाने कौमी असम्बली और सेनेट से, इन दोनों से अगर एक रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो वो गवर्नर राज जो है वो वहाँ पे लग सकता है और फिर उसके जो मामले बाईपासिंग प्रेसिडेंट। ओके ठीक, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं जो कि ज़ाहिर है हर तरफ से गौर हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ मामला नहीं जाएंगे। सूबे की जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं और जैसा कि अभी आपने खबर दी कि 6 काफ लीग के अरकान जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं। नहीं, चले नहीं गए हैं, राब्ते हो रहे हैं। और भी बात है, अब देखना तो यही है ना कि यहाँ पे अगर परवेज़ इलाही साहब को बचाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके साथ उनके इख्तलाफात हैं वो आगे आएंगे, वो उस चीफ मिनिस्टर को बचाना चाहेंगे कि इसलिए ये असम्बली तहलील कर सके। तो ये एक बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर नंबर पूरे करना अपोजिशन का नहीं है, यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने करना। और आज मोनेस इलाही साहब की जो मुलाकात हुई है, इन केस ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन इन केस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को नंबर पूरे करने हैं। दोनों सूरत नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो अपोजिशन को नंबर पूरा करना होगा ना, तो वोट ऑफ, लेकिन तो एतमाद का वोट लेने के लिए तो जाहिर बात है, तो आपने अगर शो करना है ना तो फिर तो यहाँ पे एक और चीज भी है, स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ पंसोटा साहब बैठे हैं, वो दोनों चीजें हैं ना। देखें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी कि एक परसेंटेज है वो अगर उसके हक में राय दे देती है, अब स्पीकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन टेबल कर देते हैं या दूसरा करते हैं, तो उसमें जो है फिर वहाँ पे मौजूद होगी असम्बली के अंदर, वो लोग कह देंगे कौन हक के अंदर है, वो वहाँ पे भी हो सकेगा। अगर पूरी असम्बली बैठी हुई है, कुछ रिजेक्ट कर देते हैं या कैरी फॉरवर्ड हो जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ये सारा कुछ देख के फिर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें किस तरफ जाती है। तो सारी गेम जो है वो उनके अरकान के ऊपर आती है। तो इंटरेस्टिंग गेम है। मेरा ख्याल है कि कल ये हो जाएगा, बड़े आराम से प्रोसेस थ्रू कर जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, या क्या प्रोसेस आराम से क्या होगा? ये असेंबली का इजलास हो जाएगा, उसके अंदर अच्छा। जो भी हाँ तो और क्या। अच्छा, अदरवाइज पंसोटा साहब ने कहा वो अदालतें तो मौजूद हैं। सही। अहमद पंसोटा साहब, मुझे ये एक बात ये बताएं कि चलें अगर स्पीकर अलाउ कर देता है कि जी आप टेबल कर दें करारदाद जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ऑपोजिशन को कहता है जी आप टेबल कर दें, वोटिंग वो अपने टाइम पे करवाते हैं। नहीं, ये ऑप्शन 7 दिन के अंदर 7 से, जिस तरह नेशनल असेंबली में एक टाइम था ना 7 to 14 डेज, 7 days है आई थिंक, मेरे ख्याल में 7 to 14 days है जी। अहमद पंसोटा साहब, क्योंकि जो स्पीकर साहब ने बात की थी वो भी अगर आप सुन लें तो मैं चाहूंगा उस पर भी कमेंट कर दें कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो कहा वो जरा सुनवा दें जी। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। हमने प्रोरोग नहीं किया था, एडजर्न किया था। तो टेक्निकली द प्रोविंशियल असेंबली इज इन सेशन। अहमद पंसोटा साहब, जो आपने पहले भी पॉइंट उठाया, जिस तरह कहा था कमर दिलशाद साहब ने भी कि आर्टिकल सॉरी आइन इज सुप्रीम और नीचे प्रोसीजर्स या जो बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो दैट इज सेकेंडरी। तो स्पीकर साहब तो शायद रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल मैं कंवर साहब से एग्री करता हूं, बट कंवर साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आइन सुप्रीम है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि यहाँ पर आइन खामोश है। और आइन जब खामोश है तो आइन के तहत ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हुए हैं।
तो मेरी समझ से बाहर ये है कि जब आइन एक चीज पर साइलेंट है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्लियर हैं, तो उन रूल्स ऑफ प्रोसीजर को क्यों फॉलो नहीं किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे स्पीकर हैं of both the National Assembly and the Provincial Assembly, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसके पास बहुत बेतहाशा पावर्स हैं। ये तो हमारी अदालतों ने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स जो है उन पावर्स को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। मतलब स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, रिगार्डलेस वो किसका स्पीकर है। उस स्पीकर का काम है कि वो अपनी दानिश के मुताबिक, आइन के मुताबिक रूलिंग दे। उस रूलिंग को आप चैलेंज तब नहीं कर सकते अगर वो प्रोसीजरल मैटर से रिलेट ना करती हो। प्रोसीजरल मैटर में तो उसका चैलेंज भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी गलत जूरिस्प्रूडेंस है जिससे मैं जाती तौर पे एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एग्री नहीं करता कि आइन में एक चीज लिखी हुई है, उसके बावजूद हम उसके ऊपर उठाकर फाइंडिंग्स दे देंगे जी हम स्पीकर की इट विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर इसलिए बनाए गए हैं कि आपने असेंबली को चलाना कैसे है, और उस असेंबली के चलाने का प्रोसेस जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। उससे वो डिविएट कैसे करेंगे कि इजलास के दौरान, और फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर वो ले भी लेते हैं जिस तरह कयूम साहब ने कहा है, आई थिंक आपका प्रोसेस वहां पर पूरा हो जाएगा। मेरा जाती व्यू ये है कि ये दोनों साइड्स जो हैं, वो जिसे हम कहते हैं ना, अब हमारे एजुकेशन में एक टर्म होती थी गेमें, ये गेमें हो रही हैं बेसिकली कि आपने किस टाइम पर क्या करना है। तो ये वी आर जस्ट प्लेइंग गेम्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आई होल्ड बोथ साइड्स इक्वली रिस्पांसिबल। ऑपोजिशन भी मजाक कर रही है, गवर्नमेंट भी मजाक कर रही है। होगा क्या जी, एंड में बात चली जाएगी अदालत में, जो कि सबसे अनडिजायरेबल काम होगा। अब आप सेंटर में हुकूमत और अपोजिशन मजाक कर रही है, और प्रोविंस में भी मतलब वाइस वर्सा, दोनों मजाक। सेंटर में तो हुकूमत ही पहले इधर आके बात करती है, फिर भाग आके बैठ जाती है ना जी। वो तो उधर तो है ही नहीं हुकूमत और ऑपोजिशन। हुकूमत और ऑपोजिशन तो पंजाब असेंबली में आपको नजर आ जाएगी। ऊपर तो बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल गेम हो रही है। तो माय आर्गुमेंट इज एंड माय पॉइंट इज कि जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को जाके कहते हैं कि फैसले करें, तो इन एसेंस आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपनी पावर को विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो लोग इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड लोग हैं जिनका काम ये नहीं है कि आइन की हर तीसरे दिन तशरीह करके आपको बताएं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग क्या है, उसके लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट चले जाना है। तो फिर जब आप इस तरह की बातों पर सुप्रीम कोर्ट हर दफा जाएंगे, फैसले ऐसे आएंगे जिनसे आप डिसएग्री करेंगे, उसके ऊपर सियासत होगी, एंड में फिर अदालतों को आप ड्रैग करेंगे उस सियासत में। ये बड़ा सिंपल इशू है, इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ही नहीं। अगर इसको गवर्नमेंट रिजॉल्व करना चाहती तो वो उसी दिन असेंबली से रिजॉल्व कर सकती थी। उन्होंने भी ये 7 दिन का टाइम दिया कि आओ जरा, वही वर्ड मैं बार बार बोलूंगा, गेमें करो। उन्होंने फिर गेमें शुरू कर दी। अब ये गेमें चलेंगी अगले 2-3 हफ्ते, और उसके बाद पता नहीं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। दे आर नॉट सीरियस विद द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ साइड्स, लेट्स बी वेरी क्लियर। सही। अभी ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद मैं कमर दिलशाद से कमेंट लूंगा कि गेमें अगर की जा रही हैं और तो फिर आइन को मतलब का मजाक उड़ाया जा रहा है इन सो मेनी वर्ड्स, और यहाँ पे जो वफाक में वो कहते हैं कि जी स्पीकर के सामने हम पेश होंगे, सब खड़े होंगे और उनको कहेंगे कि जी हम हल्फिया बयान देते हैं कि हम रिज़ाइन करते हैं, आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें। उसमें भी शायद गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है। तो इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कमर दिलशाद साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीकर पंजाब असेंबली की जो स्टेटमेंट थी उसका जवाब दिया है, वो भी जरा सुन लें, ताकि मैं चाहूंगा कि फिर जरा कम्प्रिहेंसिव जवाब दे दें कमर साहब। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया, तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। कमर साहब, आपने भी अभी अब से कुछ देर पहले यही बात की थी कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अब पता नहीं तुझे बरादरी के चक्कर से साइड दे रहे। कमर साहब, ये जी कमर साहब जनाब बिल्कुल सही बात कही है। देखा बड़ा अच्छा पैनलिस्ट है। अदना कयूम सदीकी साहब ने तो सारी वक्त गुजार दिया, दहाई गुजार दी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हुए। सही। तो उनकी राय भी हमारे दोस्त की राय में बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत बात कही है कि आप अदालतों में लेके जा रहे हैं। अदालतें तो अनइलेक्टेड लोग हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा हमारे दोस्त ने, बिल्कुल सही की बात। लेकिन जब हमारी सूबाई असम्बलियाँ कौमी असम्बलियों में नाहल हों और कानून साजी ना कर सकते हों, ज़ाती मफादात के तहत बिल पास करते हों,
तो वहां तो इस तरह अदालतें सामने आएगी ना। अब सब हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस है ने उन्होंने ये कहा कि वोट तो कास्ट कर ले, वोट ना करे। तो यहाँ हमने भी उस वक्त तमाम प्रोग्राम में ये कहा था कि ये आर्टिकल 63(1)(c) के खिलाफ है। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आइन के हमने कि आप वोट कास्ट कर दें और लेकिन काउंट ना करें। उन्होंने उनके 2 जजों ने तो बाकायदा इस पर एतराज भी किया और ये कहा कि आइन को आपने रीड्राफ्टिंग कर रहे हैं। हम तो रीड्राफ्टिंग की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन बात तो सबके सामने आ रही है। इसी तरह जो हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला बनाया गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकते। तो चौधरी परवेज इलाही साहब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के फैसले की रोशनी में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं ना। तो अब अगर किसी वजह से इलाज तलब कर रहे हैं तो आप उसको लैतो लाल कर रहे हैं, प्रोसीजर का हिसाब का सहारा ले रहे हैं, एक्ट का सहारा ले रहे हैं। इससे बेहतर ये सामने पेश हो जाए और जब अपनी मेजॉरिटी पेश कर दें 186 तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर ये तो हमारे दोस्त ने सही फरमाया, ये हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो इमरान खान साहब जो समरी लेके बैठे हुए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो लेके बैठे रहे, तो फैसले नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें तो हमारे आइन और कानून में है, इतनी ज्यादा वो अबहम भी है और इसके लिए पड़ता है, प्रोसीजर भी करना पड़ता है। आप देखा ना आपके कौमी असेंबली के स्पीकर साहब जो है आर्टिकल 64 के तहत तो इस्तीफे कबूल होने चाहिए, लेकिन चूंकि एक्ट प्रोसीजर बना हुआ है इसकी बना पे होता है कि नहीं जी आप इंडिविजुअल बुला के फैसले करवाने हैं। तो ये भी बात दुरुस्त है। तो ये सारे मामले अपनी जगह पर दुरुस्त है। सही कमर दिलशाद साहब, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की मैं कयूम सिद्दीकी साहब से जानना चाहूंगा कि मुझे जहां तक याद पड़ता है बहुत सारे मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, वहां पे जाके सॉल्व करें। मुझे याद पड़ता है एक रिसेंटली भी कोई इस किस्म का कोई रिमार्क्स आया था। तो लेकिन हमारे सियासतदान तो 2 ही जगह देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तो पिंडी ही बोल रहे हैं आप। पिंडी। देखें ये कौन किसकी तरफ देखता है ये तो बात है नहीं, लेकिन ये भी तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इसी तरह से होते हैं ना। मतलब है कि जमहूरियत भी और ये सारा कुछ अदालतें भी आइन की बनाई हुई हैं। गो के काफ़ी मतलब मैं पंसोटा साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि 63A की इंटरप्रटेशन के अंदर ताज साहिबान कह रहे हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरह से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर अदालतें जो हैं वो दुरुस्त फैसले करती हैं, जैसा कि देखें कासिम सूरी साहब ने असेंबली तोड़ी, ठीक है सही, तो वो एक गैर आइनी इक़दाम था, अदालतों ने इंटरवीन किया, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है मुल्क के अंदर जो है वो कायम हुआ। फिर उसके बाद जो है जैसा भी हुआ, अब ठीक है कि आइन के अंदर वो नहीं था कि ज़िमनी इलेक्शन हो और फिर उसके बाद जो है वो असेंबली के अंदर इंतखाब हो। लेकिन हमजा शहबाज ने वहाँ पे अदालत में कहा कि ठीक है जी, बाई इलेक्शन भी होने दें, हज से भी वापस आने दें और फिर हम कर लेंगे। तो अब वो जो असेंबली जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से जो है वो कायम हुई, अब वहाँ पे उन 2 एलाइज के दरमियान में जो गवर्नर वजूहात बता रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और के दरमियान में जो है ना चौधरी परवेज इलाही के एक जंग जारी है और उसमें एक्स आर्मी चीफ की जो है वो उसके ऊपर उनका इख्तलाफ है। कभी चीफ मिनिस्टर जो है वो कहता है कि मार्च तक जाऊंगा, मैं असेंबली तहलील करूंगा, तो वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और फिर अगर काफ लीग के देखिए ना थिन मेजॉरिटी पे है, अगर 5-6 लोग इधर से उधर हो जाते हैं तो जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहते हैं चौधरी परवेज इलाही। और फिर नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है मैं जिसके भी रहेंगे नहीं, वो तो जब रूलिंग आ चुकी हुई है कि वोट काउंट नहीं होगा और अगर वो मतलब पता लग जाता है ये नहीं तो बैलेट है क्या? नहीं देखें ठीक है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी ने जो भी फैसला करना होगा उसके अगेंस्ट तो कोई मेंबर नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। तो वो तो उस वक्त डिफेक्शन होगी कि पीटीआई जो है वो कहती है एब्सटेन रहने के लिए कहती है। अब लेकिन चौधरी फवाद ने कहा कि हम दोनों सूरतों के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो इजलास के अंदर आएंगे और अपना पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल लग तो अभी ऐसे रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है शेड्यूल लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग आते हैं ये भी तो एक देखने वाली बात। खबर दे रहे हैं या नहीं? आप हंस रहे हैं, खबर दे रहे हैं? नहीं देखें ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छी
एक दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल है, सही है। अहमद पनसोटा साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि अगर बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते पार्लियामेंट को, मतलब पंजाब असेंबली को, क्राइसिस पैदा होगा और द चीफ मिनिस्टर वुड सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब को ये बात मालूम है, वो खुद भी वकील हैं, तो यकीनन जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है उनको भी मालूम होगी इन बहुत सारी चीजों का। तो ऑप्शन उनके पास है कि वो आए, आके टेबल करा दें और फिर वोटिंग जो है वो 7 दिन और फिर वही जोड़ तोड़ मुलाकातें, जिस तरह आज खबर आई कि जी 6 लोगों से राब्ते हुए पीडीएम या पीपल्स पार्टी के काफली के बतुफैल चौधरी शुजात के। दो बातें जी, एक तो मैं क्विकली ये बता दूं कि पहले बात हो रही थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, तो हमारा आइन का ही आर्टिकल 67(1) है जो इजाजत देता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत हमारी जो असेंबलीज हैं उनको चलाया जा सकता है। ये 67(1) प्रोविजन हमारे आइन के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, अभी क्यूम साहब एक बात कह रहे थे रिगार्डिंग, आपको ये समझना होगा कि PMLQ जो है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो PTI नहीं है। तो उनका पार्लियामेंट्री कोर्ट अगर कल को फैसला कर देता है कि हमने यहाँ पे नहीं वोट देना, तो वो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स इवन अंडर द 63 जजमेंट कि वो ये फैसला कर सकते हैं। पहले उनका इशू ये आ रहा था कि शुजात साहब ने फैसला करना है या उनके पार्लियामेंट्री जो पार्टी के लीडर ने करना है। तो अगर उनकी पार्लियामेंट्री की पार्टी के लीडर कल फैसला कर लेते हैं कि परवेज लाई इधर नहीं उधर CM होंगे, तो वो भी काम चल सकता है इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। अब मैं तीसरी राना सनाउल्लाह साहब की बात पर आता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने बिल्कुल अपनी अकल और दानिश के मुताबिक बात ठीक की है। उन्होंने ये कहा है कि जो अगर आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता या सक्सीड नहीं करता, तो इन दैट इवेंट उनकी बात ठीक है। बट यहाँ पर डिबेट ये हो रही है कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा जा सकता है एट दिस स्टेज? क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर मांगा जा सकता है तो सही तरीके से मांगा गया है, वो तरीका क्या है? इन 3 बातों पर कल स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी जिसने बताने की ये बातें ठीक है। कतई नजर इससे गवर्नर के पास पावर है, बिल्कुल है, लेकिन गवर्नर ने वो पावर, उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली। अब आप मुझे बताएं समनिंग द प्रोविंशियल असेंबली का क्या तरीका है? गवर्नर साहब कल को प्रोविंशियल असेंबली को पर्ल कॉन्टिनेंटल बुला लें तो वो समनिंग तो नहीं होगी। समनिंग इज डिफाइंड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 के सेक्रेटरी ने ऑफिशियल गजेट सॉ दिस ड्यूरिंग हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर्स के वो समनिंग होती रही इन होटल, इन लोकल होटल, यहीं पे नहीं होती रही है, ये वेस्ट के अंदर भी होती रही है। सही, और वो स्पीकर ने की थी। स्पीकर से स्पीकर की तो हाँ, पावर है। ओके, स्पीकर की डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं। वो कहीं पे भी बुला अच्छा, गवर्नर ने जो समनिंग द असेंबली करना है वो करना है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, क्योंकि वहां लिखे हुए हैं। और वो कैसे होना, मैंने आपको पहले बता दिया कि सेक्रेटरी ऑफिशियल गजेट में एक एजेंडा होगा। ऐसे नहीं होता कि सुबह स्पीकर साहब कह चले जी आज सारे चाय पे बैठ के इस काम को कर लें। This is not how it is to be done. वो हमारा प्रिंसिपल है कि when law requires something to be done in a particular manner, it must be done in that manner or may not be done. तो ये तो बड़ी क्लियर सिचुएशन है। तो लड़ाई इस वक्त ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग सकते हैं कि नहीं एट दिस स्टेज। ये कल रिजॉल्व हो जाएगी। उसके लिए बेस्ट कोर्स है स्पीकर रूलिंग। अगर स्पीकर रूलिंग आ जाती है, उस रूलिंग को कल को चैलेंज करें और फिर एक नया खूबसूरत फैसला आएगा जिसके ऊपर फिर हम आप में ऐसा बैठ दिया करेंगे कि उस किस तरफ बात जाती है और उस फैसले के हम पीछे पीछे होंगे और क्या होगा। मैं चाहता हूं, मेरा जाती व्यू एज समबडी हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के कल इस मसले को उस हाउस के अंदर हल करना चाहिए, कम वट में। अगर ये उस हाउस से मसला बाहर निकला तो ये टॉक शोज में भी जाएगा, ये अदालतों में भी जाएगा और ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाएगा जहां इसको नहीं जाना। हल कैसे होगा? चलें क्विकली मुझे ये जरा बता दें, हल कैसे होगा? सर मेरे नजदीक तो इस वक्त अगर कॉन्फ्लिक्ट रही तो फिर इसका हल सिंपली एक ही है कि स्पीकर को रूलिंग देनी पड़ेगी और उस स्पीकर की रूलिंग को मानना। सॉरी, कम अगेन अहमद। स्पीकर अगर तो कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहती है कल तक तो स्पीकर को रूलिंग देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन लोगों के पास नंबर्स मौजूद हैं तो व्हाट स्टॉप्स देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट एंड प्रेजेंटिंग द कॉन्फिडेंस कि जी हमारे पास हाउस में कॉन्फिडेंस है और इस बात को खत्म करें। प्रोसीजर की लड़ाई आप देखें ना, मैंने वही फिर वर्ड बोलूंगा बार बार, थोड़ा गैर पार्लियामानी है गेम में, प्रोसीजर की लड़ाई तो ये नहीं है। अगर मेरे पास हो तो मैं सुबह आके अपने बंदे शो कराऊं एंड आई विल मूव पास्ट दैट। तो इट इज बियॉन्ड दैट। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आइन और इसके साथ तमस्कर मत करें और अगर नहीं आइन को इस्तेमाल करना तो कोई और सिस्टम कर लें, उसके तहत चला। बट इस वक्त यू कांट बीट अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाऊंगा। मैं आऊंगा तो थोड़ा सा जरा इसका पॉलिटिकल एंगल भी देखना चाहेंगे कि पॉलिटिकली ऑप्शंस क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या नंबर्स गेम और फिर वही मंडी और जो पहले बात हॉर्स ट्रेडिंग और सिंध हाउस और पता नहीं क्या क्या छांगा मांगा जो भी कहानियां हैं उस पर भी देखेंगे कि क्या मतलब ऑन दी हाइंड साइड ये कुछ भी चल रहा है और अगर चल रहा है तो उस पर अगर कोई कहता है कि जी ठीक है आई एम गुड इनफ, मैं अब
सियासत से ही फारिग होता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वाइल जरदारी साहब इज सिटिंग इन पंजाब, एनीथिंग इज पॉसिबल। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। थोड़ा सा कयूम सिद्दीकी साहब को इख्तलाफ है जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की, और यकीनन है डिबेटेबल इशू है, लेकिन ये डिबेट होती रही है और आज भी हो रही है, इसलिए मैंने ये बात की थी। लेकिन कमर दिलशाद साहब, पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? देखें जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारा आइन का आर्टिकल 91 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो अपना एतमाद का वोट लाना लाजमी है, क्योंकि अपना हाउस का एतमाद हो चुके हैं। उसमें तो कोई नहीं लिखा हुआ है कि जनाब प्रोसीजर होगा, एक्ट होगा, रूल उनको प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। तो यहाँ भी आर्टिकल 100 के तहत गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब आप अपने वोट लें, तो इसमें लैतो लाल का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? इनको तो मतलब बड़ी हैरानगी की बात हो रही है कि इतनी मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, पास 190 की तादाद मौजूद है। परेशानी आपको गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के कैंप में कोई परेशानी नजर आ रही है? परेशानी नजर आ रही है तो स्पीकर का स्टेटमेंट जो है वो कमर दिलशाद साहब की आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। जनाब ये क्या मामला हो रहा है? 6 मुलाकातें हो गई तो 6 मेंबर लेकर गैर ना हो जाए कहीं वो 6 मेंबर जो है ना सूबाई असम्बली के मुस्लिम क्यू के, वो 6 मेंबर जो हैं शुजात के साथ खड़े हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब के साथ 15 में हमें इतला मिली है कि 15 सूबाई असम्बली के मेंबर जनूबी पंजाब के जो हैं वो पीटीआई के होंगे ना, यकीनन। चलें, कई लफ्ज नहीं होता। इस सारी घबराहट के आलम में ये अपना लैतो लाल का मुजाहरा करे, जाए खुले मैदान में जाके प्रोसीजर को क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, वेरी राइट। अहमद पंसोटा, आई टेक द फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। लेकिन क्योंकि वो कयूम सिद्दीकी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये देखें जहांगीर तरीन साहब के पास भी 15 बंदे हैं, वो किस तरह क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं? इतलात तो चल रही है ना ऐसी। देखें, अगर आप 63A का जाएंगे तो पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी वो तो फैसला करती, तो उससे वो डिफेक्शन आएगी ना उनकी। देखें, अब बात ये है कि गेम सारी की सारी जो है वो PMLQ के ऊपर है। पीएम का शुजात हुसैन है, फिर और उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो सूबे की वो 10 लोग हैं। सही है, ठीक है। सब्तैन साहब जो हैं, तो डिसीजन किसका प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट्री पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का, इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी बात है ना, जो मैं आपसे मेरा इख्तलाफ ये था कि आपने कहा कि वहाँ पे भाव ताव, चांगा मांगा, मंडी और पता नहीं क्या बात की, और फिर उसके बाद आपने जरदारी साहब का नाम लिया। तो मेरे ख्याल में आपको साथ ये भी करना चाहिए था, क्योंकि एक ऑडियो लीक भी आ चुकी हुई है जिसके अंदर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मैंने कितने बंदे खरीद लिए हैं या बाकी उनका बंदोबस्त राब्ते में है। मुझे तो ये एक थोड़ा सा अनएथिकल है। चलें, मैं कहता हूं जी कि इमरान खान साहब भी लगे होंगे, वो भी ये भी कर रहे हैं, और वो पहले भी गलत करते रहे। चलें आगे, खत्म तो प्रूव करें ना। देखिए मेरी बात सुने, महज हम ये कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कि मंडी खुली हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। भाई मेरे, अगर आपके पास ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इल्जामात इस तरह के लगाए गए, किसी ने नहीं पूछा कि भाईजान एविडेंस तो लाके दें, किस बुनियाद के ऊपर आप बात कर रहे हैं? ठीक है ना, मैं यही कह रहा हूं ना, अब कि अगर जो एक पार्लियामानी पार्टी अगर कोई एक शख्स जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक जाके वो बात कर देता है, तो आप उसको एक क्वेश्चन क्यों करते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि उसका इंडिविजुअल का राइट है। नवाज खोखर जो है वो उनके आपके सामने उन्होंने इख्तलाफ किया, उनको पार्टी, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए ना। जमहूरी रवैयों के साथ हमें रहना चाहिए और कुछ एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। आई एग्री। एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन लगाना तो अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो फिर सियासत क्यों? हौसले की बात नहीं है। हौसला ये ना कि किसी की तनकीद सुनना या किसी उसका एक अपना एक राइट है, वो इंडिविजुअल है, राइट है, लेकिन इख्तिलाफ का हक भी तो है ना। पार्लियामानी पार्टी लीडर के अगर खिलाफ जाता है तो तब भी नाअहल होता है ना सुप्रीम कोर्ट की। देखें मैं वही तो कह रहा हूं ना कि असल में अगर 6 लोग जो हैं वो PMLQ की पार्लियामेंट्री पार्टी 10 में से 6 लोग एक तरफ हो जाते हैं, तो वो डिसीजन होगा ना किसका? वो पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन होगा। अच्छा, वो पार्लियामानी पार्टी का डिसीजन। यस, मैं ये आपको समझा कि पार्लियामानी पार्टी लीडर की अगर अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होगा? जी अहमद पंसोटा कंक्लूड करें सर।
सर मैं क्विकली पहले तो ये बता दूं कि 63A की जजमेंट के बाद जो 63A की इंटेंट है वो बड़ी क्लियर है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब है जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टी बैठी हुई है। क्योंकि मैं इस केस को कंटेस्ट भी करके आया हूं इन द इलेक्शन कमीशन में, चौधरी फिरोज अली साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो जो वहां पर हेड कर रहा है पार्लियामेंट्री पार्टी, उसकी डायरेक्शन है नंबर 1। नंबर 2, 63A का जो इंटेंट है नॉट द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी 6 इंडिविजुअल्स अगर साइड पे हो जाते हैं, कयूं कह रहा है कि वो उनका अपना राइट है। नहीं नहीं that vote would prevail on the parliamentary No, that leaders. is not the parliamentary party. Head नहीं है वहां पे. This is the parliamentary party. जी जी, मैं उसी की गुजारिश कर रहा हूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हेड करे, कोई शुजात साहब उसमें डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये चीज तो 63A की जजमेंट में क्लियर हो गई है। दूसरा, हमारा जो आइन का मैंडेट है, जिससे मैं ज़राती तौर पर नहीं एग्री करता, जो कि आप चूंकि डिफाइन हो गया है, वो ये है कि आप पार्टी के हेड की मर्जी के बगैर सिर्फ 2 सूरतों के बगैर आप वोट दे सकते हैं। उन 2 सूरतों में आप वोट नहीं दे सकते। मैं समझता हूं वहां पर भी आपको आजादी होनी चाहिए, एक्सेप्ट बजट चले मान लेते हैं। बाकी तो फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी गोज डाउन द ड्रेन जब आप कहते हैं कि जी मैं इसकी मर्जी से वोट कर ही नहीं सकता और मैंने जो करना है वो इसकी बात करना है। तीसरी, जहां तक पॉलिटिकल आपने इसकी ऊपर सारी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं वही वाली बात करूंगा कि ये हम आइन खेल रहे हैं, आइन खेल रहे हैं। आइन जिस बंदे ने डिफाइन करना है, जिस बंदे का काम है इसके ऊपर बोलना, वो खुद जाके किसी दूसरे के पास कहता है कि इस पे फैसला बताएं। और आप सब, मैं सब जानते हैं कि ये बेचारे सियासतदानों के बस की बात नहीं कि सुबह किसने कहां वोट करना है। सही, बिल्कुल। कमर दिलशाद साहब 30 सेकंड्स, दोनों साइड जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं, दे वांट टू बाय द टाइम। मतलब कोई भी चीज फाइनल नहीं है। जिस तरह आपने भी कहा कि अगर करनी थी तहलील तो उसी दिन कर देते, ये क्या 7 दिन दे दिए और फिर मतलब एक जनाब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब कल ये शाम रात 9:30 बजे सेक्रेटरी सूबाई असम्बली इनायतुल्लाह लक ने इनकी दरखास्तें कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तस्वीरें ले ली, सेल्फी ले ली, इंटरव्यू दे दी, उसको काम चाहिए था कि जनाब इस कानून के तहत आप ये जो लेके आए हैं एप्लीकेशन तरह की अदम एतमाद की, तो हम इस करते। इसमें कानूनी तौर पर ये बाकायदा इजलास जारी है सूबाई असम्बली का, तो ये हमें एप्लीकेशन ले रही थी, हमें इस बारे में कानूनी तौर पर दुरुस्त कर देते। बिल्कुल, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है कमर दिलशाद साहब, और कहा यह जाता है कि वो हैं भी फिरोज अली साहब के ब्लू आइड, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।